जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे एस्ट्रोलॉजी के टोटल 43 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, 43 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 44 है। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है तो इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद उन क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी। तो कुंडली का 8वां राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि जिसको कहते हैं, उसका सिंबल जो होता है स्कॉर्पियोन, यानी कि बिच्छू जो होता है, बिच्छू का डंक जो होता है, वो सिंबल माना जाता है स्कॉर्पियो साइन का। ठीक है? इसके बाद एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर एलिमेंट है, ये वाटरी साइन है। ठीक है? जल तत्व राशि है ये। जेंडर जो है इसका फीमेल जेंडर है। डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। मूवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबल साइन है ये मूवेबल नहीं है, ये स्टेबल साइन है, यानी कि अचर राशि है। एक होता है मूवेबल राशि और एक होता है स्टेबल राशि। तो ये स्टेबल साइन है, यानी कि अचर साइन। ये भी शीर्षोदय में आता है। इवन राशि है ये, यानी कि सम राशि बोली जाती है। और साइन लॉर्ड जो इसके हैं मार्स, यानी कि मंगल जो है इसका, ये दूसरा राशि है इनका। और एक्सॉल्टेड यहाँ पे केतु होता है। ठीक है? डेबिलिटेटेड यहाँ पे होता है मून भी और राहु भी। एक्सॉल्टेड मतलब केतु यहाँ पे उच्च का होता है, और डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का यहाँ पे मून और राहु दोनों ही नीच के माने जाते हैं 8 नंबर साइन में। ठीक है? नेचर की अगर हम बात करें तो इनका भी एडवाइजरिंग वाला नेचर है, सलाहकार वाला नेचर है। मोक्ष त्रिकोण में आता है। 4, 8, 12 जो साइन है वो मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। अब दोस्तों हम स्कॉर्पियो साइन की क्वालिटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे मेन क्वालिटी इसका रूट है। ये एक तरह से जड़ मानी जाती है। ये जो राशि है रूट है। रूट यानी कि बहुत डीप है, बहुत गहरा साइन है ये। मतलब इतना डीप साइन है ये जहां तक कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए स्कॉर्पियो साइन वाले बहुत ही ज़्यादा गहरे माने जाते हैं। अगर स्कॉर्पियो साइन आपका लगन में है या स्कॉर्पियो साइन में आपका मून है, तो बहुत ही डीप लेवल की थिंकिंग इनकी होती है। यानी कि जहाँ तक कोई नहीं सोच सकता, वहाँ तक ये लोग सोच सकते हैं। दूसरा, इनकी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है। अब सीक्रेटिव शब्द जो जुड़ गया है, गुप्त शब्द जो जुड़ गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कॉर्पियो साइन के लिए। यानी कि स्कॉर्पियो साइन वालों का नेचर होता है, चाहे इसमें मून हो चाहे ये लगन में हो, तो स्कॉर्पियो साइन वालों का नेचर होता है कि ये अपनी चीजों को छुपाते हैं लेकिन दूसरों की चीजों का पता कर लेते हैं। खुद का बहुत ज्यादा सीक्रेट इनका देखने को मिल जाएगा आपको। खुद के लिए हिडन है, खुद हिडन है, अपनी चीजों को हिडन रखते हैं, लेकिन दूसरों की चीजों को निकालना बहुत अच्छे से आता है इनको। अब आप देखिए केतु जो है, जैसे हमने बात करी थी स्कॉर्पियो साइन के अंदर, केतु यहाँ पे उच्च का हो जाता है। केतु जैसा प्लैनेट स्कॉर्पियो में उच्च का हो रहा है। यहाँ पे मून भी नीच का हो रहा है, यहाँ पे राहु भी नीच का हो रहा है, लेकिन केतु क्या हो रहा है? उच्च का हो रहा है, यानी कि एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो इसीलिए इस साइन के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। राइट? ये इमोशनलेस साइन है, ऐसा आप बोल सकते हो। अब सीक्रेट का मतलब ये है कि जहां भी आपका स्कॉर्पियो साइन है, जिस भी हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन है, उन चीजों को आपने सीक्रेटिव रखना है। उन चीजों को आपने ओपन नहीं करना है, उजागर नहीं करना है लोगों के सामने। यानी कि उन चीजों से रिलेटेड जो आपके इमोशंस हैं, उनको कुछ चुनिंदा लोगों को ही शेयर करना है, हर किसी को शेयर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 8 नंबर साइन सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस किसका है? वेल्थ का है। तो वेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, ढिंढोरा नहीं पीटना है लोगों के बीच अपना, है ना। फैमिली जो होती है सेकंड हाउस में आती है, तो फैमिली के जो सीक्रेट्स हैं वो कभी शेयर नहीं करना दूसरों में। कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, उनको ही वो चीजें शेयर करनी है, उनको ही वो बातें शेयर करनी है, हर किसी को शेयर नहीं करना है। यहाँ पे सीक्रेसी बना के रखनी है सेकंड हाउस में, अगर सेकंड हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन है। इसी तरह अगर किसी का फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, तो फोर्थ हाउस में जो भी चीजें हमने जैसे बात करी हुई है हाउसेस के बारे में, तो आप वहां से देख सकते हो। तो फोर्थ हाउस हमारी मदर का भी है, तो मदर के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है आपको लोगों के बीच। उनको सीक्रेट रखना है, उनके बारे में जो चीजें हैं उसको उसमें सीक्रेसी चाहिए। फोर्थ हाउस हमारे व्हीकल्स का भी है, हमारे प्रॉपर्टीज का भी है। तो इन चीजों के बारे में इन यहाँ पे सीक्रेसी रखना है आपको। नाइन्थ हाउस जो है तो होता है हमारे फादर का होता है, तो फादर से रिलेटेड चीजों में आपको सीक्रेसी रखना है। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना अगर स्कॉर्पियो साइन 7th हाउस में है, या फिर 7th लॉर्ड भी अगर किसी तरह से स्कॉर्पियो साइन में अगर आ जाता है। अब लॉर्डशिप आपको इतनी जल्दी नहीं समझेगी, लॉर्डशिप के बारे में हम बहुत अच्छे से आगे बात करेंगे। लॉर्डशिप यानी कि जिस भी हाउस का लॉर्ड, यानी कि यानी कि आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर साइन है, तो 8 नंबर साइन का लॉर्ड कौन होता है? मार्स होता है।
तो मार्स अगर यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठा है। ठीक है? तो इस तरह से लॉर्डशिप देखनी होती है। तो अगर किसी हाउस का मालिक भी अगर 8 नंबर साइन में बैठ रहा है, तो भी ये सारी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको सीक्रेसी रखनी है, जहाँ भी आपका स्कॉर्पियो साइन है। वहाँ उन चीज़ों को लेके उन चीज़ों को हिडन ही आपने रखना है। मिस्ट्री यानी कि रहस्य भी आते हैं स्कॉर्पियो साइन में। जो स्पाई होते हैं, जो जासूस लोग होते हैं, वो भी स्कॉर्पियो साइन से उनका कनेक्शन ज़रूर होता है, उनके चार्ट में देखने को मिल जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल साइन है ये, सडननेस है यहाँ पे, अचानकता है, जहाँ 8 नंबर साइन है। मतलब कुछ भी हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पे 8 नंबर साइन है। क्योंकि आप देखिए 8 नंबर साइन जो है, जब हम कालपुरुष चार्ट की बात करते हैं तो कहाँ आता है? 8th हाउस में आता है। इसीलिए स्कॉर्पियो साइन के अंदर है ना, थोड़ी-सी अचानकता है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल है ये साइन, सडननेस है इसके पास। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी कि चीज़ों में बदलाव भी लेके आता है। अगर 8 नंबर किसी का लगन में ही है, तो सडनली बदलाव होते हुए आपको नज़र आ जाएँगे उसकी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोदी जी का अगर चार्ट देखेंगे तो लगन में ही 8 नंबर राशि है। तो उनकी लाइफ में कई ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे हैं। आप उनकी लाइफ को जज कर सकते हो। तो जहाँ 8 नंबर साइन है, उन चीज़ों को थोड़ा-सा सीक्रेट रखना है। जैसे कि आप अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी देखो, तो उनका भी लगन जो है 8 नंबर राशि का है। तो वहाँ पे मंगल अपने ही घर में बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। मंगल अपने ही घर में बैठा है 8 नंबर राशि में, ठीक है? लगन में ही बैठा है। तो उनको देखिए फ़िल्मों में आने से पहले भी वो मॉर्निंग 4 एएम उठते थे और आज भी उठते हैं। तो उन चीज़ों को हमेशा उन्होंने सीक्रेट रखा है। अब वो बात अलग है, वो इतने बड़े स्टार हो गए तो ये सारी चीज़ें ओपनली सामने आ गई, लेकिन पहले वो हमेशा सीक्रेट ही रखते थे। तो यहाँ पे सीक्रेट का मतलब ये है कि आपको तो सीक्रेट रखना है, लेकिन किसी और माध्यम से अगर किसी को पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से पता चलने दो, लेकिन खुद से नहीं बताना है, खुद सीक्रेट रखना है वो। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मतलब ये भी है कि जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है, वहाँ खुद को चेंज करते रहना है। ठीक है? जिन भी ची जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन आता है, वहाँ पे थोड़ी-सी चेंजेस चाहिए, लेकिन वहाँ भी सीक्रेसी चाहिए, चेंजेस के साथ-साथ। इसीलिए स्कॉर्पियो साइन जिस भी हाउस में है, उस हाउस से रिलेटेड आप कुछ भी पाना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप उस हाउस से रिलेटेड सीक्रेसी भी रखते हो तो। सीक्रेटिव होना ज़रूरी है उस हाउस से रिलेटेड जहाँ स्कॉर्पियो साइन है। अब ये रिवेंज को भी दिखाता है, यानी कि बदला जो होता है वो भी स्कॉर्पियो साइन का ही शब्द है। तो ये रिवेंजफुल होते हैं, बदला लेने वाले होते हैं ये। तो इनसे पंगा लेना बहुत ज़्यादा सही नहीं है, अगर ये अपने पे आ गए तो ये बदला लेके रहेंगे। हेट जो शब्द है, नफ़रत जो देखी जाती है, वो भी 8 नंबर साइन से देखी जाती है। प्लानिंग, देखिए यहाँ पे जो प्लानिंग है, प्लानिंग हमने लियो साइन में भी बात करी थी, प्लानिंग हमने वर्गो साइन में भी बात करी थी। यहाँ जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में सीक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सीक्रेटिव होके प्लानिंग करनी है और सीक्रेटिव होने के साथ-साथ जो योजना आपने बनाई है, जो प्लान आपने बनाया है, उसको आपने उस पे काम भी शुरू कर देना है, लेकिन सीक्रेटिव होके। सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग के साथ-साथ। स्कैमिंग यानी कि षड्यंत्र को भी दिखाती है 8 नंबर राशि। पैशन यहाँ पे जुनून है, ठीक है? कुछ करने के जो ठान लेते हैं ना जो लोग, वो जुनून यहाँ पे दिखेगा 8 नंबर साइन में। पैशनेट होते हैं ये लोग, इनर स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आंतरिक शक्ति देखी जाती है 8 नंबर साइन में। क्यों देखी जाती है? क्योंकि कालपुरुष में 8th हाउस में आती है। ये समाधि का भी भाव होता है, राइट? स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इनकी, स्ट्रॉन्ग विल पावर। हमने बात करी यहाँ पे लगन में, अक्षय कुमार जी का लगन जो है स्कॉर्पियो साइन का ही है और मंगल जो उसका लॉर्ड होता है, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है वो। तो कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है उनका। किससे रिलेटेड? फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, क्योंकि खुद की हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो। अब आप सोचिए आज के टाइम में 4 एएम में उठना कोई ईज़ी बात तो नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, और किस लेवल की चाहिए, ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा मेमोरी बहुत अच्छी होती है स्कॉर्पियो वालों की। अगर मून आपका स्कॉर्पियो में है, या लगन में स्कॉर्पियो है, या 5th हाउस में आपका स्कॉर्पियो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे मेमोरी बहुत अच्छी ऐसे पर्सन की देखी जाती है। हिडन रिसर्चर होते हैं, ये गुप्त शोधकर्ता होते हैं, और होना भी चाहिए इनको, स्पेशली उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पर भी स्कॉर्पियो साइन है। तेज नज़र होती है इनकी, बाज वाली नज़र इनकी होती है, चेंज मेकर होते हैं ये, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है ये, तो चेंज मेकर, ये जो चेंज कर सकते हैं बदलाव, इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग, गुड फाइटर होते हैं, अच्छे योद्धा होते हैं, फियरलेसनेस होती है इनके अंदर, थोड़ा-सा क्रूअल नेचर आपको देखने को मिल सकता है, एंग्री होते हैं, यानी कि थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के एरिया देखने को मिल सकते हैं, जेलस वाली भावना देखी गई है स्कॉर्पियो साइन में। यानी थोड़े से ईर्ष्यालु होते हैं, कपटी स्वभाव के थोड़े आपको देखने को मिल सकते हैं ये। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति जो शब्द है, ये भी स्कॉर्पियो साइन का ही शब्द है।
इसके अलावा थोड़े से एरोगेंट यानी कि ईगो वाला स्वभाव इनके अंदर देखने को मिल सकता है। अभिमानी, घमंडी होंगे, थोड़े से मनमौजी टाइप होते हैं ये 8 नंबर साइन वाले। एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं, हैबिट किसी तरह की लत लग सकती है अगर किसी तरह से नेगेटिव है स्कॉर्पियो साइन, किसी खराब योग में है, तो वो ऐसा देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। डिस्ट्रॉयर होते हैं, ये विनाशकारी होते हैं दोस्तों, ये अगर नेगेटिव हो गए तो इनसे खराब साइन और कोई नहीं है। हार्मफुल होते हैं यानी कि हानिकारक बोले गए हैं ये। लेकिन ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छे हैं, हिडन जॉब्स जो होते हैं, लेकिन लस्टफुल नेचर भी इनका देखा जाता है क्योंकि 8th हाउस में आता है हमारा स्कॉर्पियो साइन। 8th हाउस हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा लस्टफुल भी आपको देखने को मिल सकता है स्कॉर्पियो साइन अगर कहीं से खराब है तो। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि हमने अभी बात करी मेनली इस साइन में आते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या बात करी, स्कॉर्पियो साइन जहाँ भी है वहाँ थोड़ा सीक्रेटिव रहना है, चीज़ों को वहाँ पे सीक्रेटिव रखना है जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है। यानी कि 11th हाउस में अगर आपका स्कॉर्पियो साइन आता है तो 11th हाउस हमारे डिज़ायर्स का भी है, तो अपने डिज़ायर्स को कभी किसी को शेयर नहीं करना है। अगर 10th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन आता है तो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर नहीं करना कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, ठीक है? मेनली यहाँ पे प्रोफ़ेशन का हाउस जो हो जाता है वो 7th हाउस हो जाता है, तो अपने स्पाउस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। आपका जो ओन प्रोफ़ेशन है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, या आप पार्टनरशिप में कोई वर्क करते हो तो उन लोगों की उस वर्क की ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको। मतलब कुछ चुनिंदा लोग होंगे उनको ही आप शेयर करोगे, हर किसी को शेयर नहीं करोगे। और कुछ ना कुछ चेंज भी ज़रूरी है जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है। चीज़ों को थोड़ा-सा बदलाव करना है, थोड़ा मॉडिफ़ाई करते रहना है चीज़ों को जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है। और स्कॉर्पियो साइन क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस में आता है, अगर हम कालपुरुष चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन सीक्रेटिव अगर आप रहते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं, रिसर्च में रहना है जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है, रिसर्च ज़रूर करते रहना है वहाँ पे। तो अगर आप इस तरह की जैसे कि अगर किसी का 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है तो वो इंटेलिजेंस का भी भाव है। तो ऐसा पर्सन किसी भी तरह की बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। इनफैक्ट अगर किसी का 8th हाउस में ही स्कॉर्पियो साइन आता है तो और भी अच्छा है। क्योंकि 8th हाउस तो होता ही रिसर्च का है, 8th हाउस तो होता ही सीक्रेसी का है, तो वहाँ पे सीक्रेटिव साइन भी अगर आ गया तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हमें सीक्रेटिव रखना है। इसी तरह 4th हाउस में अगर 8 नंबर साइन आता है किसी का, तो हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है उसके बारे में, उसको सीक्रेटिव रखना है। तो कहने का मतलब सामने से अगर किसी को पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें खुद से जाके नहीं बताना है। खुद से वायरल नहीं करना है उस चीज़ को जहाँ स्कॉर्पियो साइन है। अपने आप पता चलेगा, अपने आप आपकी बात बनेगी, अपने आप लोग तारीफ़ करेंगे। कहने का मतलब अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना है जहाँ भी 8 नंबर साइन है। उन चीज़ों से रिलेटेड अपने इमोशंस को कभी शेयर आपको ज़्यादा नहीं करना है लोगों के बीच। अदरवाइज़ स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड नेगेटिव रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी ओवरऑल अगर किसी का स्कॉर्पियो लगन में है या स्कॉर्पियो में किसी का मून है तो विल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे फाइटर होते हैं। अगर स्कॉर्पियो साइन में मंगल भी है तो हमने जैसे अक्षय कुमार की यहाँ पे बात करी तो बहुत अच्छे ये लोग फाइटर देखे जाते हैं अगर स्पेशली लगन में ही वो चीज़ बन रही है या 7th हाउस में भी बन रही है, 8 नंबर साइन है और वहाँ पे मार्स पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे फाइटर ये लोग देखने को आपको मिलेंगे। आगे दोस्तों जब हम हाउस लॉर्डशिप की बात करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँगे। ठीक है? तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।